everybody and welcome to the channel। तो आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक है जिसका टॉपिक है उनका लव लेटर। ठीक है, सो हम लोग वी आर गोइंग टू चैनल अ लव लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस कम पार्टनर, मतलब जिससे भी आप इस वीडियो को खोलते हुए रोमांटिकली एसोसिएटेड है उस पर्सन का लव लेटर आपके लिए। ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और शुरू करते हैं। आई थिंक आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं एंड मतलब थोड़े गुमसुम से हैं। ठीक है, एंड ही इज़ समवेयर लॉस्ट। सो मैं कोशिश करूँगी उनके एग्जैक्ट वर्ड्स चैनल करने के लिए एंड हाँ, दिस रीडिंग माइट टेक सम टाइम, सो आप उसको वो स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जो यूट्यूब पे ऑप्शन आता है ना प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ करना, वो आप कर सकते हो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स सी क्या आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपको इस वक्त पर। ठीक है, इट्स टाइमलेस रीडिंग। माय गॉड, इनके मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। लेट्स सी मैं चैनल कर पाती हूँ कि नहीं। लाइक रोमांटिक बातें, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट मी एनालाइज द कार्ड्स फॉर अ सेकेंड। ओके, वो कह रहे हैं दैट, एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अगर आप मेल है तो आप अपनी फ़ीमेल के लिए देख सकते हैं और अगर आप फीमेल है तो अपने मेल के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सो वो कहना चाह रहे हैं, माय लव, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इतनी सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। तुम्हारी ब्यूटी से स्टार्ट करूँ या फिर हमारे हालातों से? सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने है, जिसमें हमारे हालात भी है और जिसमें हमारा साथ भी है। हमारे हालात बहुत अच्छे अभी करेंटली नहीं हैं और ये बात मैं समझ सकती हूँ या मैं समझ सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शायद फिज़िकली नहीं भी रह पाऊँ बट मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकिकली मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं और ये देखकर मेरा मन दुखी होता है, पर कहीं ना कहीं से मुझे एक स्ट्रेंथ आती है, शायद वो डिवाइन स्ट्रेंथ है जो मुझे हिम्मत देती है कि मैं आगे बढ़ता रहूं। तुमको ऐसा लगता होगा कि जब तुम अपसेट होती हो तो मुझे पता नहीं चलता है, पर ट्रस्ट मी, जब तुम अपसेट होती हो या जब तुम दुखी होती हो तो मेरा दिल तुम्हारी उस सैडनेस वाली एनर्जी से भर जाता है। जैसे आसमान में बादल घिर जाते हैं एंड तुम्हें नहीं पता पर मैं तुमसे ज़्यादा दुखी होता हूँ। मेरा मन रोने को आता है। मुझे इंट्यूशन आती है कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है और हम साथ में ग्रो करेंगे। मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत अकड़ू है,
इमोशनलेस है। फियरलेस तो है, अच्छी बात है, पर बहुत इमोशनलेस है। मगर मुझसे ज़्यादा परवाह तुम्हारी कोई नहीं करता होगा, और कोई कर भी नहीं पाएगा। वो आपसे आई लव यू भी कह रहे हैं, ठीक है। मैंने हमारे बंगले, हमारे अपने घर का सपना देखा है। एज अ मैन और एज अ वुमन मैं हमेशा एक घर का सपना ज़रूर देखता रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ फैमिली पर्सन। लेकिन कभी भी आज तक उस घर में किसी और को, किसी कोई और जगह ले सके ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिला नहीं था। आई वॉज ओपन टूवर्ड्स एवरीबडी, बट कोई इस फ्रिक्वेंसी तक रेजोनेट कर ही नहीं पाया। लेकिन तुम एफर्टलेसली ये रेजोनेट कर जाती हो। हमारे बीच दूरियां तो आ गई हैं, मगर एक विश्वास है जो मुझे आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर हो। वो डिस्टेंस मैं भी फील कर सकता हूँ, और मुझे भी वो इक्वली ही पेन करता है। पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे रिश्ते में क्या चलता है, बट जब जब तुम ये सोचती हो तब तब मैं एक्सट्रीमली पेन में चला जाता हूँ। पता नहीं तुम ये कब देख पाओगी। आई एम वेरी श्योर तुम देख पाती होगी, कहीं ना कहीं महसूस तो करती ही होगी मुझे भी। पर ये बस एक आशा है। आई डोंट नो ये सच है या नहीं। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए मेरा सक्सेस सब कुछ है, मेरे लिए मेरा काम सब कुछ है, बट शायद ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। सबसे पहले तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और बाकी सब भी अपनी जगह पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बता नहीं सकता कि क्या मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और क्या मेरे लिए कम ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई वॉन्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। काश सब कुछ परफेक्ट होता। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो काश हमें चीज़ों के बीच में चुनना ना पड़ता। काश सब कुछ साथ में चलता। ये जो डिस्टेंस है हमारे बीच में, ये जो हम सेपरेट से हो गए हैं, सेपरेशन सा आ गया है, ये एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एंड दैट इज़ द ट्रूथ। तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल चांद की प्रतिबिंब लगती हो मुझे, चांदनी जैसी लगती हो। और लगता है जैसे तुम्हारे ऑरा में तुम चांद हो, और तुम्हारी ऑरा की जो चांदनी है उसमें सितारे चमक रहे हो, बिल्कुल वाइट, सफ़ेद, प्योर। मुझे बहुत स्ट्रांगली सेंस होता है सबकॉन्शियसली कि हम लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। बहते हुए झील के जैसी हो तुम, जो एक बहाव से बहती है, और प्रकृति की जैसी हो, एवरग्रीन। अभी तो और कुछ मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन
इस लेटर को मैं ख़त्म करूँगा ये सोचकर, ये बोलकर कि अभी तो दूर दूर तक मुझे इस मोमेंट पे कुछ ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय एंड टेक केयर। तो ये थी आपकी लव लेटर आपके पार्टनर की तरफ से, वो भी इस करंट मोमेंट के लिए। एंड डेफिनेटली वो बहुत इमोशनल हो रहे थे एंड उन्हें भी नहीं पता कि ना आपका कनेक्शन कहाँ जाएगा। और बट कहीं ना कहीं मुझे एक डिवाइन रेजोनेंस फील होता है जो उनको गाइड करता रहता है कि उनको कहाँ जाना है। एक फियरलेसनेस मैंने पॉइंट आउट करा जो उन्हें फील होता रहता है। वो बहुत अपने ही सेल्फ बिलीफ से वो फाइट कर रहे हैं अब तक के, जो भी उन्होंने जिस तरीके से वो अपना जीवन जीते थे उन बातों से वो अब दोबारा फाइट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने पूरे लाइफ को। इनका जैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो इनका जीवन में, तो बहुत सारे बदलाव से गुजर रहे हैं मैंने जो देखा। एंड ये बस आपका साथ चाहते हैं कि आप इनका साथ ना छोड़ें। एंड उनको एक विश्वास है जिसको वो डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे अपने शब्दों में कि मुझे पता है हम लोग साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि वो घर का सपना देखते हैं साथ में आपके, ठीक है। पर वो अभी श्योर नहीं है कि एक्चुअली में जीवन में उनके साथ और आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ क्या होना लिखा है। सो दिस वॉज योर ब्यूटिफुल लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। एंड ये जिस मोमेंट भी आपने देखा है ये लव लेटर, उस मोमेंट के लिए ये लव लेटर रीडिंग, ये लव लेटर है, ठीक है। उस पल में आपके पार्टनर ये सोच रहे और आपको ये बताना चाहते हैं। और लव लेटर रीडिंग में कह दूँ कि ये उनकी भावनाएं हैं, तो ये नहीं सोचना है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। ये बस रॉ वल्नरेबल वो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन क्या सोच रहे हैं इस वक्त पर, आपको क्या बताना चाहते हैं, ये वो रीडिंग है। सो आप ये समझिए कि वो उन्होंने जैसे खुद ही अपने हाथों से ये लिख कर आपको दिया हो, ठीक है। सो उसमें तो अब किसी की भावनाओं में आप क्यों कब कैसे तो नहीं कर सकते, उनकी भावनाएं हैं उन्होंने व्यक्त कर दी बस, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।